तो आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन। It may be considered as the reverse of nuclear fission in the sense that in the fission process, a heavy nucleus splits up into two light fragments. आप जैसे जानते हैं कि फिशन के अंदर कोई बड़ा न्यूक्लियस जो है वो छोटे नाभिकों में टूट जाता है, जैसे यूरेनियम 235। लेकिन जो फ्यूज़न है ये इसका रिवर्स है। At least one of the product is heavier than any of reacting particle. यानी इसमें छोटे न्यूक्लियस मिलकर के किसी बड़े न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं, इसी को फ्यूज़न कहा जाता है। कुछ इम्पोर्टेंट इसके प्रोसेस हैं, कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं इसकी कि द सम ऑफ मासेस ऑफ द इंडिविजुअल लाइट न्यूक्लियाई इज मोर देन दैट ऑफ न्यूक्लियस फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन प्रोसेस। यानी जो रिएक्टेंट्स हैं उनका मास जो है वो ज़्यादा होगा और जो न्यूक्लियस उससे बना है उसका मास जो है वो कम होगा। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ द प्रोडक्ट न्यूक्लियाई इज मोर देन रिएक्टिंग न्यूक्लियाई। और जो प्रोडक्ट हैं उसकी बाउंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो ज़्यादा है बनस्पत के जो रिएक्टेंट से। ये जो रिएक्शन है, अबव रिएक्शन टेक्स प्लेस एट अ वेरी हाई टेम्परेचर 10⁻⁶ केल्विन। बैथे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1939 में सजेस्ट किया कि द प्रोडक्शन ऑफ स्टेलर एनर्जी इज द थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन। यानी तारों में, सूरज में जो एनर्जी आ रही है वो थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस के थ्रू आ रही है और बेसिकली इसके पीछे जो कारण है वो फ्यूज़न ही है। उसने दो तरह के प्रोसेस बताई जिसके थ्रू ये थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है। एक तो है कार्बन नाइट्रोजन साइकिल और दूसरा है पीपी साइकिल। कार्बन नाइट्रोजन साइकिल में कुल 6 इसके पार्ट हैं। पहला है कि C612 प्लस H11 इससे बनता है N713। इसी तरह से N713 C613 प्लस बीटा प्लस प्लस एनर्जी में निकलेगा। इस दूसरे स्टेप के अंदर जो न्यूक्लियस N713 है इसके अंदर बीटा डीके हो रहा है। बीटा डीके में एक जो प्रोटॉन है वो न्यूट्रॉन में बदल रहा है। इसी तरह से थर्ड में C613 पे यदि एक प्रोटॉन आए तो N714, फिर फोर्थ स्टेप के अंदर N714 प्लस H11 यानी प्रोटॉन O815 और फिफ्थ स्टेप के अंदर फिर बीटा डिके हो रहा है, बीटा प्लस डिके हो रहा है, जिसमें ऑक्सीजन O815 जो है वो N715 में बदल रही है। सिक्स्थ और जो लास्ट स्टेप है, इस स्टेप के अंदर N715 जो है वो प्रोटॉन से मिलकर के रिएक्ट करके C612 और हीलियम न्यूक्लियस बना रही है। यही He24 जो है इसको अल्फा पार्टिकल भी नाम दिया जाता है। तो यदि आप इन सभी 6 स्टेप्स को जोड़ें तो 4H11 यानी 4 प्रोटॉन मिल करके हीलियम न्यूक्लियस बना रहे हैं, प्लस 2 बीटा प्लस पार्टिकल निकल रहे हैं, कुछ एनर्जी गामा रे फॉर्म में न्यूट्रिनो भी निकलेंगे, वो भी इसी के अंदर होंगे, प्लस 27 के अप्रॉक्सीमेटली एनर्जी जो है वो बाहर आएगी। It is found that in 1 million years, the sun loses about 10⁻⁻7 of its mass in the process. यानी इस प्रोसेस के अंदर लगभग सूरज ने 10 लाख सालों में इतना हिस्सा अपना जो है मास का लूज किया है। Taking mass of the sun as 2 × 10⁻30 and its age as 10⁻10 years, it is estimated that the carbon-nitrogen cycle may supply the energy for another 30 billion years. अब जो दूसरा बैथे ने सजेस्ट किया था वो था प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। इसके भी आप रिएक्शन के 3 हिस्से हैं कि 2 प्रोटॉन मिलकर के H12 प्लस बीटा प्लस प्लस गामा प्लस कुछ एनर्जी निकलेगी। H12 जो है ये ड्यूट्रॉन न्यूक्लियस बोलते हैं इसको। H12 प्लस H11 मिल करके He23 प्रोटॉन मिलेगा तो
अल्फा पार्टिकल प्लस बीटा प्लस प्लस एनर्जी। यदि आप इन चारों को, इन तीनों को जोड़ें तो अल्टीमेटली 4 प्रोटॉन मिलकर के वही रिएक्शन के हीलियम प्लस 2 बीटा प्लस प्लस 2 गामा प्लस नियरली 27 MeV एनर्जी जो है वो इसमें निकलेगी। पीपी जो चेन रिएक्शन है ये प्रीडोमिनेट्स एट टेम्परेचर अप टू 15 मिलियन केल्विन, वाइल कार्बन नाइट्रोजन डोमिनेट्स एट टेम्परेचर अबव 20 मिलियन केल्विन। अब एक न्यूमेरिकल है इसमें इसी से संबंधित कि कैलकुलेट द फ्यूजन एनर्जी रिलीज्ड इन द रिएक्शन 4H11 He24 2 बीटा प्लस प्लस 2 न्यूट्रिनो प्लस एनर्जी, यानी ये जो फ्यूजन है इसमें एनर्जी कितनी निकलती है। दे रखा है कि मास ऑफ द प्रोटॉन, मास ऑफ द हीलियम He24 और मास ऑफ द बीटा प्लस जो कि इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर ही होता है, ये सारे मास जो हैं वो दे रखे हैं AMU के अंदर, एटॉमिक मास यूनिट के अंदर। तो सबसे पहले तो आप इस रिएक्शन के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जो मासेस हैं उनकी कैलकुलेशन करेंगे। तो चारों प्रोटॉन का जो मास है वो है 4.03136, और यदि आप 2 बीटा प्लस और अल्फा पार्टिकल के मास की बात करें तो ये दोनों का सम 4.003699। दोनों के मास का जो डिफरेंस है जिसको मास डिफेक्ट कहते हैं दैट इज 0.02766 AMU। अब यदि हमें मास डिफेक्ट AMU के अंदर पता हो तो इसकी जो फ्यूजन एनर्जी आएगी तो इसको 931 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये डायरेक्ट जो है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर आएगी। तो इस प्रोसेस के अंदर फ्यूजन एनर्जी जो है वो 25.75 MeV आ रही है। यदि आप चाहते हैं कि एनर्जी रिलीज्ड बाय 1 किलोग्राम हाइड्रोजन, यानी 1 किलोग्राम हाइड्रोजन के फ्यूजन से कितनी एनर्जी निकलेगी, तो उसके लिए आपको पता है कि 1 ग्राम जो हाइड्रोजन है उसके अंदर आवोगाद्रो संख्या के बराबर एटम्स होंगे। यदि आप 1 किलोग्राम के अंदर देखेंगे तो ये 6.023 10⁻26 इतने एटम्स होंगे। और अभी इस न्यूमेरिकल के अंदर हमने देखा कि 4 एटम जो हाइड्रोजन के हैं वो मिल करके 25.75 MeV एनर्जी देते हैं। यदि आपके 1 किलोग्राम के अंदर जितने भी हाइड्रोजन के एटम हैं, यानी 4 एटम मिल करके 25.75 एनर्जी देंगे, तो टोटल एनर्जी जो निकलेगी वो आप देख लीजिए 6.023 10⁻26 ओवर 4 इंटू 25.75। इसका जो रिजल्ट आएगा दैट इज 38.77 इंटू 10⁻26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतनी एनर्जी जो है वो निकलेगी। यह एनर्जी जो है वो 1 किलोग्राम यूरेनियम के फिशन से निकलने वाली एनर्जी से बहुत ज़्यादा है।